नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट कॉन्सेप्ट में। आज एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पावर ग्रिड की तरफ से आया है, पीजीसीआई की तरफ से। बट ये जो रिक्रूटमेंट जो है वो गेट के थ्रू नहीं है। जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट ऑलरेडी जो है आ गया है या फिर आगे आ जाएगा। बट ये जो रिक्रूटमेंट है वो पीजीसीआई का वो विदाउट गेट है। और इस रिक्रूटमेंट के अंदर जो ब्रांच एलिजिबल है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि यहाँ पर पावर ग्रिड यहाँ पर की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आपको रिक्रूटमेंट पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ से आपको अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कैरियर का ऑप्शन है। तो कैरियर के ऑप्शन में जाने के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी पे जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ओपनिंग्स में यहाँ पे क्लिक करना है। ओपनिंग्स पे क्लिक करने के बाद में आपको नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे नीचे आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दे रखे हैं, राइट। बट यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं आया है। तो आप अगर पीजीसीआर की वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे और स्क्रॉल आउट करना है और नीचे यहाँ पर रीजनल ओपनिंग्स हैं, ये ऑप्शन में रीजनल ओपनिंग्स हैं। इसके अंदर आपको साउदर्न रीजन सेकंड बेंगलोर रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। साउदर्न रीजन सेकंड बेंगलोर रिक्रूटमेंट, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है। इस विंडो के अंदर फर्स्ट जो कैटेगरी जो दे रखी है वो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इस पर आपको नहीं जाना है। इस पर यहाँ पर आपको कॉन्टेक्चुअल पोजीशन के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल फॉर पोस्ट ऑफ फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उस फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इस पर यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट से आप यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ भी जा सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस पर आप जो है यहाँ पर फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हो फील्ड सुपरवाइजर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप पीजीसीएल को वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं दिखेगा, राइट। तो जो मैंने आपको बताया है यहाँ से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखते हो वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, कितनी यहाँ पर पोस्ट है, एज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं, फॉर्म की जो है पोस्ट क्या है, ठीक है। सारी बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको लेटेस्ट इसी तरह की टेक्निकल से रिलेटेड अगर आपको जॉब वैकेंसी के लिए आप सर्च कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं अपन रिक्रूटमेंट की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीएल ने रिक्रूटमेंट जारी किया है। और इस रिक्रूटमेंट के अंदर आपको कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, परमानेंट पोस्ट नहीं है, दिस इज द कॉन्टेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर पोस्ट जो है आपको फील्ड सुपरवाइजर की मिलेगी और इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है डब्ल्यू ब्रांच जो है वो एलिजिबल है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 5 है, 4 फॉर द ओपन कैटेगरी, 1 फ्लोर। और इसके अंदर भी जो एक पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, फिजिकल जो है डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पर आपको क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कितना परसेंटेज आपको रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर जनरल कैंडिडेट यहाँ पर 29 ईयर्स तक यहाँ पर अलाउ है। मतलब मैक्सिमम जो एज जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 29 ईयर्स तक है। और वो आपकी कैलकुलेट होगी ऑन 20/10/2021, मतलब 20 अक्टूबर 2021 तक आप यहाँ पर जो है 29 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी यहाँ तक 29 ईयर्स तक एक भी दिन ज़्यादा होता है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपको फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एसटी। इन कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स। और एससी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कोई भी पासिंग मार्क्स जो है सिर्फ चाहिए आपको, कोई परसेंटेज यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और एसटी, इन कैंडिडेट के लिए टोटल जो मार्क्स चाहिए आपको वो 55
एंड पासिंग मार्क्स फॉर द एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, राइट। और हायर एजुकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी डिसिप्लिन हो सकती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ब्रांच हो सकती है, पावर सिस्टम हो सकता है और पावर इंजीनियरिंग हो सकती है। तो ये ब्रांचेज जो हैं आपके एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड एक्सपीरियंस आपको क्या क्या चाहिए। अगर आपके पास कम से कम 1 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, आइदर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में, और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप इन सब ट्रांसमिशन में और सब स्टेशन में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस अलाउड इन दिस पोस्ट, राइट। अब बात करते हैं कंपनसेशन बेनिफिट। तो क्या क्या यहाँ पर जो है आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है तो सैलरी क्या होगी, ठीक है, कितनी सैलरी मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पोस्ट है। उसके बाद में आपको जो पे रेट मिलेगा वो 23,000 टू अप टू 3% इंक्रीमेंट पर ईयर अप टू 1,05,000। तो आपका हर ईयर साल जो है 3% का इंक्रीमेंट होगा विद इनिशियल बेसिक पे हो 23,000। तो आपको इनिशियल पे हो 23,000 मिलेगा, प्लस उसके साथ क्या क्या मिलेगा कि आपको इंडस्ट्रियल डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और एचआरए डिपेंड अपॉन द वेयर यू आर पोस्टिंग है, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा। और बेसिक पे का जो है वो 35% आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा, राइट। और अगर आपका 1 साल जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो 3% इंक्रीमेंट जो है वो हर साल आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब बात करते हैं अदर इंक्रीमेंट। तो अदर जो बेनिफिट्स है वो सारे आपको बताएं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। एचआरए से रिलेटेड जो है, मोबाइल से रिलेटेड जो है, जो भी यहाँ पर आपको दे रखा है कितने कितने लीव मिलेगी। तो लीव आपके लिए 12 डेज सीएल मिलेगी, सिक लीव जो एसएल है वो 10 डेज एंड 30 डेज ईएल मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको जो है लीव के बारे में बात होगी। उसके बाद में यहाँ पर आप सब पढ़ सकते हो कितना आपका डीए मिलेगा, कितने एचआर मिलेगा, सारे बेनिफिट्स यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। तो रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एसटी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है, वो भी 5 ईयर का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी इन कैंडिडेट हैं तो 10 ईयर्स का, और इसके साथ अगर एससी कैंडिडेट है तो 10+5 15 ईयर्स का आपके पास एक्स्ट्रा जो है आप ए रिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें पासिंग मार्क्स सिर्फ आपको चाहिए एससी कैटेगरी में, और बाकी जो कैटेगरी में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 55% का जो क्राइटेरिया रहेगा। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर आपकी मोर देन 40% जो है डिसेबिलिटी में चाहिए। सब कैटेगरी के लिए डिफरेंट जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा वो 24 मंथ्स का आपका एग्रीमेंट रहेगा, 24 मंथ तक आपको काम करना है। अब बात करते हैं, ये सारी डिटेल्स है किस तरह से आप फॉर्म को फिल करना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपके पास एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रूटनी की जाएगी। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, रिटन एग्जाम आपका 1 आवर का होने वाला है। और रिटन एग्जाम के अंदर टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा सबसे पहले। उसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे ऑन डिप्लोमा बेसिस और डिप्लोमा के सिलेबस से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, राइट। और एप्टीट्यूड यहाँ पर टेस्ट होगा जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्रेhension, वोकैबुलरी, डेटा सफिशिएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग, एप्टी प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसमें सब कुछ आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं आपके वो 50 + 25। टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे वो 75 क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक आंसर आपको करेक्ट करना है। और बड़ी बात क्या है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद में चलते हैं कि सबसे पहले इसका जो क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी डिफाइन है। कम से कम इस टेस्ट के अंदर अगर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ओबीसी और एसटी है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम इस टेस्ट के अंदर आपको 40% लाने पड़ेंगे। तो अगर आप एससी कैटेगरी से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर 30% एससी या पीडब्ल्यूडी है, तो आपको यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 30% आपको लाने पड़ेंगे इसको क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं उसके बाद में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद में आपका जो हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में होगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो सेंटर जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ लेना है, आपको यहाँ पर सेंटर फिल नहीं करना है। उसके बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में यहाँ पर फाइनल मेरिट स्लिप बनेगी,
उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपको मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, फीस के बारे में। तो फीस यहाँ पर जो है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की जो फीस है वो 300 है फॉर ऑल द ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी जनरल ओपन कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस और एसटी, sorry, not ST. These candidates are related to this 300 फीस, और SC कैटेगरी, एसपी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड यहाँ पर कर दिया है, कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली आप जा सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पर दे भी रखा ऑप्शन कि जो मैंने जस्ट भी आपको बताया, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड टू द, यही पूरा आपको डिटेल दे रखा है किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा फॉर्म फिल करने की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डेट्स हैं। तो ओपनिंग डेट जो है वो 6 अक्टूबर है, और जो लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट जो है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी जो कट ऑफ डेट है अपर एज लिमिट की, वो यहाँ पर 20 अक्टूबर तक यहाँ पर डिसाइड होगी। तो 20 अक्टूबर तक आपको जो है एज काउंट करना है। अगर आपकी एज 29 ईयर्स से ऊपर है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो फॉर ओपन कैटेगरी, जनरल, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। और एससी एसटी के लिए मैंने आपको एज इलेक्शन ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और स्क्रीनिंग टेस्ट का भी जो है डेट डिसाइड नहीं है, डेट आपको बता दी जाएगी जब आप एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो आपको डेट वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड टू ये जो भी मैंने आपको बताया है, ये पीजीसीएल का रिक्रूटमेंट विदाउट गेट है। अगर आपको इसी तरह के आपको अगर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो और किसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे, और तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल गेट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।